गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके हिंदी की क्लास में स्वागत है आपका। और आज तक हमने हिंदी व्याकरण के 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम चौथा अध्याय जो है संज्ञा वो रीड करने जा रहे हैं। संज्ञा अर्थात नाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो निम्नलिखित कुछ वाक्य दिए गए, इनको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मीठा है, मीना पड़ती है, गंगा पवित्र नदी है, शेर जंगल का राज्य है। तो उपयुक्त वाक्यों में यानी कि ऊपर दिए गए वाक्यों में आम, मीना, गंगा, शेर आदि क्या है, ये किसी न किसी के नाम है। और यह नाम क्या है, संज्ञा है। ये यानी कि यही शब्द क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, तो हम देखते हैं भी संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी के नाम को भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, संज्ञा के यहाँ पे 5 भेद बताए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर, इसको भी 4 नंबर दे दिया, ये 5 नंबर है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे 5 संज्ञाएं, संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, भारत, रामचरितमानस, सोमवार, जनवरी, बिहार आदि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल और दिए हैं, बिहार की राजधानी पटना है, तो यहाँ पे बिहार और पटना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये किसी जगह का नाम है, विशेष जगह का नाम आ गया। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, तो यहाँ पे प्रयाग जगह का नाम आ गया। गंगा और यमुना ये नदियों के नाम है, तो ये क्या है, विशेष नाम है। तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो वहाँ पे तो व्यक्तिवाचक में क्या था, विशेष व्यक्ति का बोध होता था, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। तो इस जातिवाचक में क्या है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, गेहूँ, चावल आदि। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हमारा देश जान से प्यारा है, तो देश कोई भी हो सकता है। देशों की संपूर्ण जाति का पता लग रहा है। भी देश तो नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक होता, नाम नहीं दिया तो ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, पार्क और बच्चे भी जातिवाचक का, कोई पार्क का विशेष नाम नहीं बताया, बच्चे का नाम नहीं बताया, तो यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इनकी। तो आगे आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसे। समूहवाचक संज्ञा से पदार्थों के समूह या समुदाय का बोध होता है। किसी झुंड, दल, गिरोह, सभा, सेना आदि का बोध होता है। यही इसके क्या है, गिरोह, दल, सभा, सेना, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। जैसे अंगूरों का गुच्छा मेज पर रखा है, गुच्छा यहाँ पे क्या है, समूह का बोध करवा रहा है। बकरियों का झुंड घास चर रहा है, तो बकरियाँ क्या है, ये बकरियों का झुंड घास चर रहा है, तो यहाँ पे झुंड क्या है, समूह का बोध करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गई संज्ञा। अब आता है विद्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। जैसे दूध, लोहा, सोना आदि, जो पानी, और ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक तो होता है द्रव्य, तरल पदार्थ, और एक तो द्रव, तरल हो गया, वो क्या हो गया, द्रव हो गया वो तो। और ये क्या है, द्रव्य है, ये क्या है, द्रव्य। तो द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे तरल, लिक्विड जो चीज़ें हैं, और लेकिन द्रव्य के अंतर्गत ये आपकी लिक्विड, ठोस सारी आ जाएंगी। तो इसके अंतर्गत अकेली लिक्विड ही नहीं आएंगी, इसके अंदर लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी सारी आ जाएंगी। तो द्रव्य संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। जैसे दूध, सोना, लोहा, ये आ गया इसके अंतर्गत। ये आपको अब क्लियर हो गया विद्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब आता है विभाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से जैसे नाम से ही पता लग रहा है, भी किसी भाव का ही पता लगे। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म,
का बोध हो, यानी कि गुण और दोषों का जो पता चले, वहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सॉरी भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता, यौवन, भूख प्यास, वीरता आदि क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है, तो सुंदरता यहाँ कश्मीर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शरीर को दुर्बल बना देता है, यहाँ पे बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे आता है संज्ञा के भेदों में परिवर्तन। हम संज्ञा के भेदों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जातिवाचक संज्ञा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे पुरी का अर्थ है ग्राम, परंतु इसका प्रयोग जगन्नाथपुरी के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या जगन्नाथपुरी के लिए प्रयोग किया जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा कभी कभी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यहाँ पर गांधी जी जो शब्द है के लिए प्रयुक्त हुआ है कृष्ण थे, तो यहाँ पर ये क्या है, जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बदल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा वो जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे इस समय कई बीमारियां फैली हैं, तो यहाँ पे बीमारियां क्या है, जातिवाचक है, ये भाववाचक ना होकर यहाँ पर जातिवाचक का बोध करवा रही है। फिर आता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्राय सभी शब्द भेदों से होता है। कुछ उदाहरण इसके नीचे दिए गए हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना, सती से सतीत्व, बच्चा से बचपन, पशु से पशुता, चोर से चोरी, गुरु से गौरव, पुरुष से पुरुषत्व, दास से दासता, इंसान से इंसानियत, ठग से ठगी। तो ये क्या है, यहाँ पर जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। फिर आता है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएं। व्यक्तिवाचक का राम व्यक्ति है, तो राम से रामतव, हिंदी से हिंदुत्व, रावण से रावणतव, शिव से क्या हो गया, शिवतव। तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं। फिर आता है सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाए। सर्वनाम शब्द हैं अपना, निज, स्वैत, इनसे भाववाचक संज्ञा बनेंगी। अपना से अपनोत्व, निज से निजता, स्वैत से स्वतः, मम से ममता, सर्व से ममतव भी बन जाएगा। सर्व से सर्वस्व, एक से एकता, आप से आपा, अहं से अहंकार। फिर आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। भी विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं। विशेषण है सुंदरता, सुंदर, सुंदर से भाववाचक बनी सुंदरता, गरीब से गरीबी, शांत से शांति, युवा से यौवन, सफल से सफलता, हिंसक से हिंसा, वीर से वीरता, अच्छा से अच्छाई, और मधुर से मधुरता, हरा से हरियाली, आलसी से आलस्य, लंबा से लंबाई। ये हो गई विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब आता है क्रिया। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएंगे। जैसे खेलना, मारना, सजाना, बचाना, मिलना, सींचना, पढ़ना, जीना, मरना, ये क्या सारी क्रियाएं हैं। खेल से खेलना, मारना से मार, सजाना से सजावट, बचना से बचत, बचाना से बचत, और मिलना से मिलाप, सींचना से सिंचाई, पढ़ना से क्या हो जाएगा, पढ़ाई, जीना से जीवन, मरना से मरण। तो ये तो हो गई क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब आगे देखते हैं और कौन से रहते हैं, अव्यय से। अव्यय से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएंगे। अव्यय है जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनमें वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। उनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। समीप से समीप्य, और ये सामीप्य, निकट से निकटता, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, धिक से धिकार, और शाबाश से शाबाशी। तो ये तो हो गया हमारा ये सारे शब्दों से क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम से ये संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाती हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज, और बाकी एक्सरसाइज कल करेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं।
किसी विशेष व्यक्ति, ध्यान से देखना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? किसका? एक ही प्रकार की वस्तुएं की उसकी संपूर्ण जाति का हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, और बाकी की एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।